दोज़ख एक हकीकत। क्या दोज़ख जैसी कोई चीज़ है? हम दोज़ख पर ईमान रखते हैं क्योंकि खुदा का कलाम बाइबल बार बार खबरदार करता है कि दोज़ख के दर्द से भरी हुई जगह है। वहाँ एक आग है जो हर वक्त जल रही है और वो बुझने की नहीं। और ये हकीकत है, एक अलमनाक हकीकत जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खुदा कैसे किसी को दोज़ख में डाल सकता है? हम अक्सर ये सोचते हैं। बाइबल कहती है कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। हकीकत में हर आदमी का लाशऊरी इल्म उसे बताता है कि कत्ल न करो, चोरी न करो और किसी की इज्जत न लूटो, और हमारा दुनियावी इल्म भी यही कहता है कि ये तमाम चीज़ें गलत हैं। कोई भी पुलिस के खिलाफ एहतजाज नहीं करता जब पुलिस किसी ऐसे शख्स को जेल में डाल देती है जिसने कोई घनौना फेल किया हो, क्योंकि घनौना फेल करने की एक सज़ा होनी चाहिए। एक और मिसाल हम इस तरह देखते हैं कि जैसे एक बहुत ही अच्छा मुंसफ हो और उसके सामने एक ऐसे शख्स को लाया जाए जिसने बहुत ही घिनौना काम किया हो, और वो मुंसिफ उस शख्स को छोड़ दे, तो क्या आप नहीं समझते कि ऐसा करने से उस मुंसिफ के करैक्टर पर दाग लगेगा, उसके किरदार पर दाग लगेगा? ऐसा ही अगर हम खुदा के बारे में सोचें कि वो बहुत ही अच्छा एक जज है, एक मुंसिफ है, तो वो कैसे उस आदमी को छोड़ सकता है जिसने एक बहुत ही घिनौना काम किया हो? तो ऐसा करने से ये खुदा के किरदार पर एक धब्बा है, उसके नाम पर एक धब्बा है। रोज़े आखिरत क्या है? रोज़े आखिरत हमको खुदा के सामने जवाबदेह होना है। हम वहां खड़े होंगे और परखा जाएगा कि हम इस काबिल हैं कि जन्नत में जा सकें या हमेशा के लिए दोज़ख में, उस कहरे अजीम में जिसकी आग कभी नहीं बुझने की। यकीनन बाइबल कहती है कि हम अपने अमाल से नहीं बच सकते, क्योंकि लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। खुदा ने बताया है कि सब उसके जलाल से महरूम हैं। आइए हम खुदा के पैमाना से अपनी परख करते हैं और खुद का जायजा लेते हैं उन 10 अहकामात से जिनके जरिए हम अपनी परख कर सकते हैं। पहला हुक्म कि मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। खुदा ने कहा है कि तुम मेरे सिवा किसी और माबूद को ना मानना। तो क्या आप अपनी जिंदगियों में सोचें, क्या आपने पूरे अपने दिल, अपनी जान और पूरी अक्ल से खुदा से मोहब्बत की है? क्या आपने अपनी जिंदगी में किसी और चीज को खुदा से बड़ा तो नहीं माना? अगर इनमें से किसी एक का भी जवाब नफी में है तो आपने खुदा का पहला हुक्म तोड़ दिया है। दूसरा हुक्म, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। क्या आपने कभी किसी तराशी हुई मूरत के सामने अपने घुटने टेके हैं? क्या आपने मादी अशिया को खुदा से ज्यादा जाना है, जैसे पैसा, घर, कारोबार वगैरह? क्योंकि लिखा है कि लालच बुत परस्ती के बराबर है। अगर आपने ऐसा किया है तो आप खुदा का दूसरा हुक्म तोड़ रहे हैं। तीसरा हुक्म, और तो अपने खुदा के नाम को बेफायदा ना लेना। क्या आपने कभी खुदा के नाम पर कसम खाई है? फिर आपने खुदावंद के नाम की तजलील की है और आपने खुदा का तीसरा हुक्म तोड़ डाला। तो सब्बत का दिन पाक मानना। क्या आपने हमेशा सब्बत के दिन को पाक माना? अगर नहीं तो आप सब्बत के दिन को तोड़ने वाले बन गए हैं और आप खुदा के चौथे हुक्म को तोड़ चुके हैं। अपने माँ बाप की इज्जत करना।
کیا آپ نے یہ حکم پوری طرح سے مانا؟ کیا آپ نے اپنے ماں باپ کی پوری طرح سے فرما برداری کی؟ انہیں کبھی برے الفاظ سے مخاطب کیا؟ اگر ایسا ہے تو آپ نے پھر یہ بھی حکم توڑ ڈالا، اور آپ نے خدا کا 5واں حکم توڑ ڈالا۔ چھٹا حکم، تو خون نہ کرنا۔ بائبل کہتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے دل میں کسی کے خلاف نفرت رکھی اور کسی کے خلاف برا منصوبہ باندھا تو دل میں آپ اس کا قتل کر چکے۔ آپ نے کبھی ایسا کیا تو پھر آپ نے خدا کا چھٹا حکم توڑ دیا، متی 5 باب کے مطابق۔ 7واں حکم، تو زنا نہ کرنا۔ کیا آپ ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہے؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کسی دوسری عورت سے زنا کیا؟ اور بائبل میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے دوسری عورت کو بری نظر سے دیکھا تو اپنے دل میں زنا کر چکا۔ اگر آپ نے کسی عورت کو بری نظر سے دیکھا ہے تو پھر آپ نے خدا کا 7واں حکم بھی توڑ دیا ہے۔ تو چوری نہ کرنا۔ کیا کبھی آپ نے کوئی چیز چرائی؟ یہ کوئی معاملہ نہیں کہ وہ بڑی تھی یا چھوٹی۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ خدا کا 8واں حکم توڑ چکے ہیں۔ 9واں حکم، اور تو جھوٹی گواہی نہ دینا۔ کیا آپ نے کبھی جھوٹ بولا، دغا دیا یا کسی کے بارے میں آدھا سچ بولا ہو؟ آپ نے کسی کے بارے میں ایسے الفاظ بیان کیے ہوں جسے آپ پوری طرح سے جانتے نہ ہوں؟ اگر ایسا ہے تو آپ جھوٹے ہیں اور آپ نے خدا کا 9واں حکم توڑ ڈالا۔ تو بیگانہ چیز کا لالچ نہ کرنا۔ کیا آپ نے کبھی کسی بیگانہ چیز کا لالچ کیا؟ کسی لڑکی، لڑکے، گھر، کسی قیمتی چیز کا، کوئی چھوٹی ہو یا بڑی۔ اگر آپ نے کبھی لالچ کیا ہے تو آپ خدا کا 10واں حکم توڑ چکے ہیں۔ اس پوری روئے زمین پر ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ماں سوائے یسوع مسیح کے جس نے ان میں سے ایک حکم بھی نہ توڑا ہو۔ تو پھر کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہمارا شمار چوروں، زانیوں اور گھنونے لوگوں میں ہوتا ہے۔ خدا کا کلام سنو، وہ کہتا ہے بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ بیک وقت ہم چور ہیں، بت پرست ہیں، جھوٹے ہیں۔ اگر ہم کو ایسے ہی خدا کے سامنے حاضر ہونا پڑے تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ایماندار اور فضل سے بھرا ہوا اور قہر سے بھرا ہوا اور پاک خدا ہمیں معاف کر سکتا ہے؟ ہم اپنی راست بازی کیسے ظاہر کریں؟ ہمارے لیے کیا کوئی امید ہے؟ ٹھہرے، یہاں ایک خوشخبری ہے، خدا کا رحم اور محبت۔ بائبل کا خدا سچا اور برحق ہے۔ اگرچہ ہم سب نے حکم عدولی کی اور ہم سب نے گناہ کیا، لیکن پھر بھی وہ رحیم ہے، ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے گناہوں کے لیے ایک آخری قربانی تیار کی گئی تاکہ ہمیں گناہوں سے نجات مل سکے۔ اور کلام میں لکھا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ رومیو 5 باب اس کی 8 آیت۔ اور دوسری جگہ لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوحنا 3 باب اور اس کی 16 آیت۔ اس سے عظیم اور کوئی محبت نہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ دوزخ میں جائیں۔ یہ بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، آپ اپنی زندگی میں کتنے پرہیزگار تھے، کیونکہ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ آپ خدا کے کسی بھی حکم پر پورا نہیں اترتے۔ ہم سب نے حکم عدولی کی ہے۔ اب ایک ہی راستہ ہے، کوئی ایک ہے جو خدا اور انسان کا درمیانی ہے اور جو ہماری خاطر مصلوب ہوا اور جس نے ہماری خاطر دکھ اٹھائے اور صلیب پر اپنا خون دیا تاکہ ہم سب گناہ کی لعنت سے چھوٹ جائیں۔ اور خدا نے اپنا بیٹا کفارہ کے طور پر دیا اور اس کا رحم ہمارے لیے بالکل مفت ہے۔ اور لکھا ہے
बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह माफ हों। अमाल 3 बाब उसकी 19 आयत। बस हमें यीशु मसीह पर ईमान लाना है ताकि हमारे गुनाह माफ किए जाएं। ये खुशखबरी और भी बेहतर इस तरह हो सकती है कि जब यीशु हमारे गुनाहों के लिए मुआ तो वो कब्र में ना रहा बल्कि मुर्दों में से जिंदा हो गया। और ऐसा कोई वाक़या हम तारीख में नहीं देखते। उसने मौत पर फतह पाई और उसकी कब्र खाली है क्योंकि वो जिंदा हो गए और बहुत से लोगों ने उन्हें देखा। जब वो जिंदा हुए तो वो उन पर जाहिर हुए और वो इस वक्त बहिश्त में है। अब इन सब बातों को सुनने के बाद हम इस नतीजा पर पहुंचे हैं कि हमारे पास एक ही मौका है और एक ही जरिया है खुदा तक पहुंचने के लिए, यानी यीशु मसीह। हमें उसे अपना नजात दहिंदा तस्लीम करना होगा। अगर हम उसे अपना नजात दहिंदा तस्लीम करें तो हमारे गुनाह माफ किए जा सकते हैं और हम बहिश्त में जरूर ही जाएंगे ऐसा करने से, क्योंकि उसने कहा है कि मैं जीता हूं तो तुम भी जीते रहोगे। वही वाहिद रास्ता है, क्योंकि उसने कहा है कि राह, हक और जिंदगी तो मैं हूं। तो हमें अपनी जिंदगियों में ये फैसला लेना होगा। ये बहुत बड़ा फैसला है जो हमें अपनी जिंदगियों में लेना होगा, क्योंकि हमें यीशु को अपनाना होगा। और वो कह रहा है कि मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं। हमें अपने दिल का दरवाजा खोलना पड़ेगा ताकि हम इस जहन्नुम की आग से बच सकें। ये गुनाहों से तौबा करें और यीशु को अपनी जिंदगी में लाएं, क्योंकि वही आपको बचा सकता है। बहिश्त बहुत ही शानदार जगह है और बाइबल कहती है और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा और उसके बाद ना मौत रहेगी ना मातम रहेगा, ना हो नाला ना दर्द। पहली चीजें जाती रहीं। मुकाशफा 21 बाब उसकी 4 आयत। हाँ, दोज़ख की तलखी इतनी दर्दनाक है कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन खुदा मोहब्बत है और उसने एक बहुत ही शानदार नजात का तोहफा आपके लिए रखा है ताकि आप बहिश्त में अपनी जिंदगी गुजार सकें। और ये तोहफा बिल्कुल मुफ्त है, इसकी कोई कीमत नहीं। और खुदा ने अपनी नजात का रास्ता बहुत सादा बनाया है, हत्ता कि एक बच्चा भी इसको समझ सकता है और आप भी इसे कोई भी माजरत किए बगैर बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर तो अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदावंद ने उसे मुर्दों में से जी लाया तो निजात पाएगा। रोमियो 10 बाब 9 आयत। यीशु को अपनी जिंदगी में लाएं, उसके लिए आपको मुंदरजा झेल चीजें करनी होंगी। यीशु को अपनी जिंदगी में लाने के लिए आपको मुंदरजा झेल चीजें करना होंगी। नंबर 1, इस बात को खुदा के सामने माने कि आप गुनहगार हैं। रोमियो 3 बाब उसकी 10 आयत। नंबर 2, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। मरकस 1 बाब उसकी 15 आयत। दिल से तौबा करें, गुनाह से मुंह मोड़ें और खुदा की ताबेदारी करें। जब आप सच्ची तौबा करेंगे तो खुदा की बख्शिश आपकी मदद करेगी गुनाहों से रिहाई में। नंबर 3, ईमान रखें कि यीशु आपके गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा। 1 कुरिन्थियों 15 बाब 3 से 4 आयत। आपको यीशु पर ईमान रखना है और वही आपका नजात दहिंदा है। नंबर 4, दुआ करें और यीशु को अपने दिल में जगह दें, अपनी जिंदगी में जगह दें और गुनाहों की मुआफी मांगें। रोमियो 10 बाब 9 से 13 आयत। उसे अपना शख्सी खुदावंद और नजात दहिंदा मानिए। नंबर 5, यीशु को अपना खुदावंद तस्लीम करें और अपनी जिंदगी का सारा इख्तियार उसको सौंप दें। रोमियो 12 बाब 1 से 2 आयत। यीशु पर सिर्फ यकीन रखना जरूरी नहीं, बल्कि हर तरह से दिल की तब्दीली और जिंदगी की तब्दीली और यीशु से किया गया मुआहदा आपकी जिंदगी को बदल देगा। तौबा का मतलब
गुनाहों से किनारा और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी सौंपना है। आप उससे कैसे दुआ कर सकते हैं? याद रखें, आपके दिल का रवैया ही खुदा की नज़र में सबसे पसंदीदा है। आप इस तरह दुआ करें, मेरे प्यारे खुदावंद खुदा, मैं गुनाहगार होते हुए आज जाना तौबा करता हूँ। मैं मानता हूँ आप मेरे गुनाहों के लिए मोए। मैं मानता हूँ आप खुदावंद हैं और मुर्दों में से जी उठे। आप मेरी जिंदगी में आएं और मेरे नजात दहिंदा बनिए। मैं अपनी जिंदगी आपको सौंपता हूँ। आज से मैं आपके लिए जिंदा हूँ। यीशु, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और आपके कीमती खून का भी जो आपने मेरे लिए बहाया। यीशु के नाम में आमीन। आपके पास गारंटी है, अगर आपने सच्ची तौबा की है और आपने यीशु पर ईमान रखा है और उससे कहा है कि वो आपको बचाए, तो आप बचाए जा चुके हैं। लफ्ज़ कुछ नहीं जब तक ईमान नहीं। अगर आप सच्चा ईमान रखते हैं तो यीशु आपकी ज़िंदगी में काम करेगा और वो अपना मकसद पूरा करेगा जो उसका आपकी ज़िंदगी के मुतालिक है। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। 1 यूहन्ना 2 बाब और उसकी 3 आयत। यहाँ 4 बहुत ज़रूरी नकात हैं उन लोगों के लिए जो नए मसीही हैं, जो खुदावंद में बढ़ रहे हैं। 1, रोज़ाना बाइबल पढ़ें। आप नया अहदनामा यूहन्ना की अंजील से शुरू कर सकते हैं। 2, रोज़ाना दुआ करें। नंबर 3, एक बाइबल पर ईमान रखने वाले चर्च की तलाश करें जो कि यीशु मसीह का जरिया से निजात सिखलाता हो। दुआ करें खुदा आपको एक उम्दा चर्च में ले जाए। दूसरे ईमानदारों से मेल मिलाप रखें। खुदा में यह बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। और नंबर 4, खुदा की फर्मा बरदारी करें और बपतिस्मा लें।